हेलो दोस्तों, पंकज मगध में आप सभी का स्वागत है। आपने थंबनेल देखा होगा और जो भी छात्र हैं, आज अपनी चीज़ों को मैं रखने जा रहा हूँ। जहाँ ये जो मेरा चैनल है, जो आप जिस चैनल पे मैं वीडियो देख रहे हैं, अभी लगभग 1.6 मिलियन क्रॉस कर गया है। मतलब व्यू कहीं ना कहीं, क्योंकि एक आप जानते भी होंगे कि मैं PhD भी कर रहा हूँ यहाँ से, परंतु क्योंकि कोई एक ही फील्ड में आप काम कीजिएगा तो बेहतर होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, PhD और पत्रकारिता दोनों एक देखा जाए तो अलग है, परंतु जहाँ मैं अपने नज़रिए से देखता हूँ तो दोनों का डायरेक्शन एक अलग अलग है। परंतु जैसे कि आप PhD करते हैं तब भी समाज को बदलते हैं, पत्रकारिता करते हैं, गोदी मीडिया हट के पत्रकारिता करते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं या अपने फैक्ट को बातों को रखते हैं, तब भी आप समाज बदलते हैं। दोनों में अंतर यही है कि जब पत्रकारिता कीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। जब प्रोफेसर बनिएगा तो आपको कुछ समय तक संघर्ष करना पड़ेगा, उसके बाद एक चेयर मिलेगा और चेयर पे बैठ के आराम से लेट कर 2.5 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया स्टार्टिंग आपका 70 80 या 90 हज़ार से स्टार्टिंग कीजिएगा और सिस्टम के अंदर आप बंधे रहिएगा। सिस्टम के अंदर बंधे रहने का मतलब क्या है? आप एज ए प्रोफेसर बन जाइएगा। प्रोफेसर बनने तक बन नहीं जाइएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब लेवल प्रोफेसर जाने के लिए 10 12 साल 15 साल मेहनत करना पड़ता है। उसका प्रोफेसर बनिएगा तो आपका सैलरी लगभग वही 3 लाख रुपया का अप्रोक्स रहेगा, अप्रोक्स रहेगा। उसके बाद आप समाज को या कॉलेज को, समाज में कहूँ या कहने मतलब है कॉलेज को, आप पढ़ाइएगा, ज्ञान दीजिएगा। अच्छे प्रोफेसर हैं, कास्टिज्म को नहीं मानते हैं, परंतु अब तक मैंने जो भी देखा अपने अनुभव के अनुसार, क्योंकि कास्टिज्म मिल ही जाता है और पत्रकारिता एक मैं देखता हूँ उसमें भी कास्टिज्म मिलते हैं, परंतु जो सही ज्ञान और सही से पत्रकारिता जहाँ कर रहे हैं, अपने चीज़ों को रख के तो सरकार से सवाल पूछते हैं, हर फैक्ट को सवाल पूछते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों में मैं जब साझा करता हूँ तो पत्रकारिता तक मुझे कम दिखता है। हाँ, गोदी मीडिया बन जाइएगा तो आपके अंदर कूट कूट की चीज़ें भर जाएगी। गोदी मीडिया कहने का मतलब मीन्स ये हुआ कि आप सरकार से कुछ सवाल ना पूछे, आप चटुकारिता करते रहें या फिर सिस्टम से कुछ सवाल ना पूछें। सिस्टम मीन्स जब आप पत्रकार बन जाइएगा तो पत्रकार बनने का मतलब है कि आपके पास एक डिग्री होना चाहिए, उसके बाद आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, आपका मास कम्युनिकेशन किया होना चाहिए आपका, ये तमाम चीज़ें हैं। प्रोफेसर बनिएगा तो क्या है कि आप समझ ही रहे हो, तो कहीं न कहीं एक विचार आता है। तो विचार आदमी का कब आता है? आदमी कोई कब मेहनत कर सकता है? जब वो उसके पास एक अच्छा ऑडियंस हो। क्योंकि आज बैठ के एक विचार मेरे मन में आया और चीज़ों को मैं देखा, क्योंकि मैं अपने अंदर को भी झाँका कि मेरे अंदर जो टैलेंट है, लोगों से सवाल पूछने का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, परंतु धीरे-धीरे फील्ड पे आदमी काम करेगा, तब उस चीज़ों को एक्सपीरियंस आएगा कि कैसे लोगों से सवाल पूछना चाहिए या फिर उस चीज़ों को स्टडी करेंगे, मास कम्युनिकेशन करेंगे, कहीं से संस्थान से या कहीं से वहाँ बड़े-बड़े मीडियाओं से मिलने का मौका, इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, तो एक पत्रकार अच्छा बन सकता है। जैसे कि रजनीश कुमार आप देख सकते हैं, एक अच्छे पत्रकार हैं, क्योंकि उस समय वो सिस्टम से भी लग के काम कर रहे थे। वो उनको जबकि सोच रहे थे कि नहीं मुझे चटकाता पत्रकार बना दिया जाएगा, तो उन्होंने सिस्टम से हट करके अपना एक प्लेटफॉर्म जनरेट किया, रजनीश कुमार ऑफिशियल। वहाँ पे अपने वो काम किए, उस काम को आपको सराहनीय हुआ, समाज उसको उनको देखा और चीज़ों को फैक्ट को उठाया, बातों को उठाया और आज वो जो जहाँ पे वो जॉब करते थे प्राइवेट में या कोई भी, वहाँ से एक रेवेन्यू, क्योंकि मकसद एक ही होता है, एक प्रोफेसर भी बनिएगा तो मकसद होगा क्या? कमाना, ठीक है। और पत्रकार भी बनिएगा तो एक चीज़ जान लीजिए कि मकसद होता है कमाना। कमाना कैसे? पत्रकारिता का जो काम है उसके अकॉर्डिंग काम कीजिएगा तो एक समाज में इज्जत प्रतिष्ठा अलग मिलती है। तो कहीं ना कहीं
आपका जिसमें हुनर हो, जिसमें टैलेंट हो, उस चीज़ों को पकड़िए। मैं अपने विचार को आपके पास रखता हूँ, जहाँ यही आपको लगभग 1 के सॉरी 100 के होता है ये चैनल पे। तो कोशिश करूँगा, क्योंकि पत्रकारिता करने में कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपया लग ही जाएगा। आप कहीं अच्छा जगह से करते हैं तो 2 से 2.5 लाख रुपया लग जाएगा, और कहीं ना कहीं उसके बाद आपको एक मेहनत करना पड़ेगा। एक पत्रकार थे जो कहीं ना कहीं संघर्ष बहुत है। आप यहाँ सोचिएगा कि कृषि इसी के रूम में बैठ करके पत्रकार मतलब पत्रकारिता करें, मतलब या चीज़ों को बताएं, तो नहीं है क्या पत्रकारिता करता। एक ग्राउंड पे जाके अपना न्यूज को आप लोगों के पास रह के आप उनसे बात करके आप उस चीज़ों को डालिएगा, ये पत्रकारिता कहलाता है, जो फैक्ट होता है, चटुकारिता नहीं। मैं बार बार चटुकारिता बद इसलिए बोलता हूँ कि होता है कि चटुकारिता पहले कर ले, नहीं, पत्रकारिता का मतलब पत्रकारिता होना चाहिए, नोट चटुकारिता, नोट चापलूसी, ये सभी नहीं चलना चाहिए। आपकी राय क्या है आप कमेंट में बता सकते हैं, परंतु एक कोशिश आप सब सभी जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, तमाम लोग, क्योंकि आप 3 दिन 4 दिन में देखे होंगे, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको साइड में भी दिख रहा होगा 1.6 मिलियन कंप्लीट कर चुका, और एक चैनल में जो और है उस पर एजुकेशन के पर्पज से वो चीज़ों को डालता रहूँगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। पंकज पॉडकास्ट स्टूडेंट के नाम से है, जो कि आपको इस चैनल पर भी आपको मिलता रहेगा। इस चैनल पर भी आप जाके देखिए, और अपनी बातों को आपको यहाँ पे मैं हर एक चीज़ों को डालता रहता हूँ। जो मेरे से मिलने आते हैं उनकी समस्याओं को भी मैं वहाँ पे साझा करता हूँ। तमाम चीज़ों को साझा किया जाता है। और जैसे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया आप कुछ रख लीजिए, तो बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैं कोई भी तो जॉब में नहीं हूँ, तो कहीं ना कहीं सबका सहयोग आता है। कोई 500 भेजे, कोई 200 भेजे, कोई 300 भेजे। ये किस लिए? लोगों को मेरा काम पसंद आता है। ज्वाइंट मेंबरशिप लेते हैं तो क्या लोगों को मेरा काम पसंद आता है, तो वो ज्वाइंट मेंबरशिप लेके ये चीज़ों को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी राय क्या है? क्या मुझे मास कम्युनिकेशन करना चाहिए? जहाँ आप सब सुझाव दीजिएगा या चीज़ों को रखिएगा तो विचार किया जाएगा, क्योंकि रियल में जिसमें मन लगता है वही उसी काम को करना उचित होता है। और आपका भी मैं बता दे रहा हूँ, अभी भी जिस पीरियड में है, आपको जो जिस चीज़ में मन लगता है अभी से उस चीज़ को का चालू कीजिए। कहे का मतलब है कि आपको जहाँ एक गाड़ी बनाना अच्छा लगता है तो आप अभी से गाड़ी बनाना चालू कर दीजिए। आपको मैकेनिक का काम अच्छा लगता है तो अभी से मैकेनिक का काम करना चाहिए। आपको जिस चीज़ में अच्छा चीज़ लगता है उस फील्ड में काम कीजिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि डिसीजन 12th के बाद ही लेने का होता है। ग्रेजुएशन जब आइएगा तो एक समय बहुत आपका बीत जाएगा। ये मत रखिएगा कि अब जॉब जो है, क्योंकि धीरे धीरे जॉब की अपॉर्चुनिटी खत्म हो रहा है। कहीं ना कहीं एक अपना फील्ड बनाइए, एक अपने फील्ड पे काम कीजिएगा, तो आप आगे सक्सेस कर सकते हैं, या सक्सेस की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। जहाँ उस तरह का फील्ड नहीं बनाइएगा तो जहाँ पे हैं वहीं पे रह जाइएगा। आपका समय बीत जाएगा, साल बीत जाएगा, और आप फिर एक जब समय बीत जाएगा उस समय के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो टिक कर और बने रहिए, पंकज मोहित को देखते रहिए। जैसे भी लोग हैं, जो भी लोग हैं, क्योंकि जी मैं बता दे रहा हूँ, सफल वही है जो अपने मन का करता है, अपने दिल का करता है। आज मैं अपने दिल का नहीं किया था, कहीं से और से कहीं आ आया हूँ। और अपने मन का रखिए, अपने दिल का रखिए, जो आपको रुचि लगता है उस फील्ड पे काम कीजिए, उस चीज पे काम कीजिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।